स्वाति जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपके पति की हालत बहुत खराब है। अब तक उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आ जाते हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पर विश्वास कैसे रखो, भगवान पर विश्वास। अभी हमारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। जब भगवान की ओर विश्वास नहीं है तो शैतान पर तो होगा। मैंने मना किया था गाँव में मत जाओ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया नतीजा। अब दूर हटो मेरे बेटे से, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ, उनकी हालत तो देखो आप। उनका ख्याल रखने के बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हो आप। गुस्सा क्यों ना हो, अब तेरी गलती है। देखिए, गलती किसी की भी हो, आप इस तरह यहाँ पर नहीं झगड़ सकते। मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी रात के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है। आप लोग अभी चले जाइए। डॉक्टर के कहने पर सुमेधा जी अपनी बहू स्वाति को लेकर घर आ गई। कुछ दिन पहले जहाँ शादी की चहल पहल थी, आज सब कुछ वीरान है। सुमेधा जी अपनी पति को पहले ही खो चुकी थी। आज इकलौता बेटा भी कोमा में है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो भागते हुए भगवान के मंदिर में पहुंची और रोने लगी। मुझे पता है किसी को बिना मतलब परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी की हाय पूरे वंश का समूल नाश कर सकती है, मगर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है। रह रहकर उनकी आंखों के आगे अपने बेटे की शक्ल आ रही थी, जो बेबसी से मशीनों के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। उन्हें खुद का ही होश नहीं था। तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। कौन है, सामने आओ, कहते हुए वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। दूर उन्हें एक काली परछाई जाती हुई नजर आई। उठकर वो उस परछाई के पीछे से चलने लगी। परछाई स्टोर रूम में जाकर गायब हो गई। कौन था यहाँ, और अचानक गायब कैसे हो गया? वो उस परछाई को ढूंढ ही रही थी कि उनकी निगाह हवेली की बालकनी पर पड़ी। वहां वही काला साया नजर आया, जिसने पलटकर सुमेधा की तरफ देखा और बालकनी से कूद गई। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गई। सर पर पसीने की बूंदें झलक गई। वो अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ स्वाति एक अंधेरे मैदान में तेज दौड़ लगा रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, मगर तभी एक साया नजर आता तो कभी कुछ नहीं। उसका भागना मुश्किल होने लगा। उसकी सांसें उखड़ गई और वह जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सामने वही आदम कद से भी लंबा, बड़े बड़े नाखून, अजीब सा डरावना चेहरा लिए एक साया खड़ा था। उसे देख स्वाति के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मगर फिर भी पूरी हिम्मत जताकर वो जोर से चिल्लाई, कोई है, प्लीज बचाओ, हेल्प, बचाओ मुझे। उसकी चीखें सुन सुमेधा जी उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा स्वाति नींद में चिल्ला रही थी। उसने उसे नींद से जगाया। माँ, हमने बहुत डरावना सपना देखा। कोई काली परछाई, वो काली परछाई हमें खाने वाली थी। वो काली परछाई आपको भी नजर आई। कहते हुए सुमेधा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ, आप चिंतित दिख रहे हो? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो परछाई उसके रंग की तरह ही हमारा काला अतीत है। कहते हुए सुमेधा अतीत में खो गई। 25 वर्ष पहले। कोई है यहाँ, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेबर पेन शुरू हो गए हैं। लेबर पेन मालकिन, मगर अभी तो हवेली में कोई नहीं है। मालिक आ जाए फिर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक वो आएंगे डर से हमारी जान निकल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर डिलीवरी हो जाए। बहादुर से कहकर जल्दी से गाड़ी निकलवाइए। एक और बाहर का खराब मौसम, तो दूसरी तरफ सुमेधा के दर्द। दोनों नौकर उसे हॉस्पिटल ले जाने में भी डर रहे थे। क्या सोच रहे हो, गाड़ी चालू करो, कहते हुए सुमेधा ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। बेवमन से ड्राइवर सुमेधा को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सड़क पर घूप अंधेरा चढ़ा हुआ था। कार की रोशनी में ड्राइवर कुछ समझ में नहीं आया और उसने एक महिला को टक्कर मार दी। बहादुर, क्या देख रहे हो यहाँ? जाओ, जाकर उसे मदद की कोई जरूरत है क्या? मेम साहब, वैसे भी हमको शहर पहुंचने में देर हो जाएगा और ये भीलों का इलाका है। किसी ने हमको उनका महिला को छूते हुए देख लिया तो हमको जिंदा जला देगा। मगर गलती तो हमारी है ना। यदि कोई मदद के लिए उसके पास नहीं पहुंचा तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए। गाड़ी से उतरो बहादुर, तुम जाकर उस लड़की को देखो, वरना हम जाएंगे। मैम साहब, ना आप जाएंगे ना हम लोग। बहादुर भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो। सुमेधा ने दोनों को रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग नहीं रुके। वो लड़की जो गाड़ी से टकराई थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। वो वहीं रोड पर करा रही थी। सुमेधा को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बेटा हुआ। उसके साथ आई हुई नौकरानी और ड्राइवर दोनों खुश थे, मगर सुमेधा का मन अभी भी उसी लड़की में लगा हुआ था। सुमेधा के पति हॉस्पिटल आ गए थे, वो भी बहुत खुश थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब सुमेधा घर पहुंची तो उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। देर रात कई बार उसे बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती। उस रात के बाद मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है?